कहानी का नाम है गांव के 3 भाइयों का बंटवारा। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के अंदर एक छोटे से गांव में एक किसान के 3 बेटे रामू, श्यामू और मोहन रहते थे। उनके पिता हरिलाल चल बसे थे। पिता के जाने के बाद कुछ दिन तक तीनों भाई मिलजुल कर रहते थे। माँ पहले ही गुजर चुकी थी, इसलिए अब घर में वही तीनों थे। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे मन में लालच और अहंकार आने लगा। सबसे बड़ा भाई रामू समझता था कि उम्र में बड़ा होने के कारण उसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। श्यामू चालाक था, वह चाहता था कि बिना झगड़े के अधिक से अधिक संपत्ति उसके हाथ लग जाए। सबसे छोटा मोहन शांत स्वभाव का था। उसे खेती बाड़ी और घर से ज्यादा मतलब नहीं था। उसे तो बस भाइयों का साथ चाहिए था। एक दिन रामू ने कहा, अब साथ रहकर झगड़े ही होंगे, बेहतर है कि हम जमीन और घर का बंटवारा कर लें। श्यामू, हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, बंटवारा हो जाए तो अच्छा होगा। मोहन, भैया पिताजी हमेशा कहते थे कि एकता में ही ताकत है। अगर हम बंट गए तो कमजोर हो जाएंगे, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। चलो अब खेत पर चलते हैं, पहले खेत का बंटवारा करेंगे। तीनों भाई चल देते हैं खेत की तरफ और खेत पहुंचकर, यह देखो हमारे पास 2 खेत और एक मेड़ है। एक खेत मेरा और एक खेत श्यामू का है, और बचा मेड़ तो वह मोहन का है। अरे वाह, बहुत अच्छा निर्णय है भैया, मुझे यह मंजूर है। कहो मोहन, तुम तो चुप हो गए, क्या तुम्हें मंजूर नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है भैया, आप जो कहेंगे वह मंजूर है मुझे। तो चलो अब बारी आती है हमारे पिताजी द्वारा लगाए गए आम के पेड़ की। तो चलो आम के पेड़ के पास चलते हैं। तीनों भाई आम के पेड़ के पास आते हैं। आम के पेड़ 2 थे, दोनों पेड़ों में आम के फल लगे हुए हैं। देखो भाई, ये है 2 आम का पेड़ और जड़, इसमें भी बंटवारा कर लेते हैं। इसमें से एक पेड़ मेरा होगा, एक श्यामू का होगा, बचा जड़ वह मोहन का होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये फैसला भी मुझे मंजूर है। आप लोग तो बड़े हो, मैं तो घर में सबसे छोटा हूँ। आप लोगों की बात को मैं भले कैसे मना कर सकता हूँ। तीनों भाई अब घर के तरफ निकल जाते हैं और घर के पास आते हैं और घर का बंटवारा करने लगते हैं। ठीक है, अब बारी आती है इस घर की। इस घर में 2 कमरे हैं और एक छत है। एक कमरा मेरा होगा, एक कमरा श्यामू का, और जो खपरेल का छत बच जाएगा वह मोहन का होगा। रामू के फैसले से मोहन बहुत दुखी हो जाता है, फिर भी बड़े भाई का फैसला मानकर वह कुछ भी नहीं कहता। इस तरह घर का बंटवारा भी पूरा हो जाता है। भैया, खेत, पेड़ और घर के बाद एक और जरूरी चीज जो आप भूल ही गए, वो क्या चीज है श्यामू, जो मैं भूल गया हूँ? क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो? भैया, पिताजी ने हम तीनों भाइयों के लिए कुछ रुपए पैसे भी तो छोड़े थे ना, आप उसे कैसे भूल सकते हो? हाँ हाँ, याद आया, जरा रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। बड़ा भाई रामू घर के अंदर जाता है और अंदर से एक पोटली लेकर आता है। उसमें कुछ पैसे और कुछ पुराने रुपए भी रखे थे। देखो भाइयों, इसमें 2 प्रकार के सिक्के हैं। एक जो वर्तमान में अभी चल रहे हैं, और दूसरा वह जो हमारे दादा के दादा के दादा के, यानी कि बहुत पुराने जमाने के सिक्के हैं, जो कि कुछ अजीब धातु के साथ बनाया गया है। पहले चलते थे और अब बंद हो गए हैं। तो भैया, इन सिक्कों का आप कैसे बंटवारा करोगे? तो सुनो, उसमें जो अभी के सिक्के हैं जो चल रहे हैं, उसमें से मैं और श्यामू यानी मझिला भाई लेंगा, और जो पुराने सिक्के हैं वह मोहन लेगा। दोनों भाई पैसे ले लेते हैं और पुराने जमाने के सिक्के छोड़ देते हैं। भैया, आप दोनों लोग के हिसाब से मेरी तकदीर में 4 सिक्के लिखे हैं, तो मैं इन्हें ले लेता हूँ। खेत, घर और पेड़ों का बंटवारा तय हुआ। जमीन 3 हिस्सों में बांटी गई। घर को अलग किया गया। मोहन घर के अंदर जाने लगा। तभी रामू ने बोला, अरे मोहन, तू पागल हो गया है क्या? अंदर कहाँ जा रहा है? सुना नहीं कि बंटवारा हो गया है और अब इस घर में हम रहेंगे। तुमको तो कपड़ेल की छत मिली है, उस छत में जाकर रह सकते हो। भैया, आप यह कैसी बातें कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगा और मैं अपनी पत्नी को लेकर कहाँ रहूंगा? अरे मोहन भाई, यह तो तुम्हें पहले सोचना था ना, जब बंटवारा लग रहा था। अब तो बंटवारा हो चुका है, अब पछतावत होत क्या? जब चिड़िया चुग गई खेत, अब कुछ नहीं हो सकता। दोनों भाई ने मोहन और उसकी पत्नी रीना को धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया। गांव के बाहर तालाब के किनारे मोहन और उसकी पत्नी छोटी सी कुटिया के पास आए और उस कुटिया में रहने लगे। हे भगवान,
यह हमारे साथ क्या हो रहा है? कैसे चलेगा हमारा जीवन? और 2 वक्त की रोटी छोड़ो, 1 रोटी भी नसीब नहीं है। अब रोते जाओ और जी भर के रोते रहो। अकल तो तुम्हारी घास चलने गई थी। जब हिस्सा लग रहा था तो मेरे को बुला लिया होता। कम से कम बड़े भाई बोलकर तो तुमने ज्यादा ही इज्जत दे दिया। देख लिया इज्जत देने का नतीजा। अब भुगतो रीना, अब बस भी करो, छोड़ो अब उन सब बातों को। अच्छा, तुम्हारे बड़े भाइयों ने छोटे भाई के लिए तो कुछ नहीं सोचा। तुम्हारे हिस्से में क्या दिया? खेत की जगह मेड़ दिया, पेड़ की जगह जड़ दिया, और घर की जगह छत दिया, और पैसों की जगह यह पुराने 4 सिक्के दिए। अब मैं क्या करूं भगवान? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। एक काम करता हूँ, यह 4 सिक्के लेकर मुखिया जी के पास जाता हूँ। शायद मुझे इन सिक्कों के बदले कुछ नए सिक्के मिल जाएं। मोहन बड़ी उम्मीद के साथ वह सिक्के लेकर मुखिया के घर जाता है। अरे मोहन, तुम यहाँ बताओ कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मेरे पास ये 4 पुराने सिक्के हैं। क्या तुम मुझे इन सिक्कों के बदले में मुझे नए सिक्के दे सकते हैं ना? अरे मोहन, ये सिक्के पुराने हैं, अब ये चल नहीं रहे हैं, ये किसी काम के नहीं है भला। तुम्हें इन सिक्कों के बदले कौन नए पैसे देगा? सच में तुम बहुत सीधे हो। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, अब तो मैं बर्बाद हो गया। मेरा तो अब सब कुछ लुट गया। अब देखो मोहन, मैं भी तुम तीनों भाइयों की बंटवारे के बाद सुनी है। सुनकर तो बहुत बुरा लगा। दोनों भाइयों ने तो सब कुछ ले लिया और तुम्हें कुछ नहीं दिया। ऊपर से उन निर्दयी भाइयों ने तुम्हें घर से भी भगा दिया। अब क्या करूं मुखिया जी? लगता है मेरी तकदीर में अब कुछ नहीं है, तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता। मोहन, वैसे तो मैं किसी के ऊपर दया नहीं करता, पता नहीं क्यों तुम्हारे ऊपर दया आ रही है और मेरा कठोर दिल भी पिघल गया। एक काम करो, कल से तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे खेत में काम करना। मैं जितना मजदूरी दूसरे मजदूरों को देता हूँ, उससे ज्यादा मजदूरी मैं तुमको दे दूंगा। वैसे भी तुम्हारे पास अभी कोई काम है नहीं। ठीक है मुखिया जी, मैं आपके यहाँ काम करूंगा और मेरी पत्नी भी करेगी। ठीक है मोहन, कल से तुम हमारे खेत पर आ जाना काम करने के लिए, और ये सिक्के तुम अपने पास रखो, क्या पता ये तुम्हारी किस्मत बदल दे। गोपाल वापस उदास होकर अपनी कुटिया पर आता है। मोहन की पत्नी राह देख रही थी कि मोहन कब आएंगे। मोहन अपनी पत्नी के पास आकर सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। अब यही दिन बाकी था कि हमें दूसरे खेतों में काम करना पड़ेगा। हाय रे, मेरी किस्मत देखो रीना, अब तुम ज्यादा ज्ञान मत दो। हमें काम मिला है, कल से हमें कम पर जाना है, पैसे भी हमारे पास 1 रुपये नहीं है। इस तरह दिन गुजरता गया। मोहन और उसकी पत्नी रीना मुखिया जी के खेत में काम करने लगे। रोजी रोटी का उन्हें एक जरिया मिल गया था। खेतों पर फसल लहलहाने लगी। अरे भाई, इस साल हमारी फसल तो बहुत अच्छी हुई है। हाँ भैया, इस साल फसल तो बहुत ज्यादा हुई है। इस साल आमदनी बहुत ज्यादा होगी। अब चलो भाई, अब घर चलते हैं। अब कल सुबह फिर आएंगे। रीना सुबह से, अब दोपहर हो चुका है, बहुत तेज भूख लगी है, चलो कुछ खा लेते हैं। वैसे खाने में क्या है रीना? घर में जो भी था रुख सुख सब ले आई हूँ, जाओ जाकर खा लो। थके हारे रीना और मोहन खेत के किनारे पर खाना खाने लगते हैं। अरे रीना, क्या हुआ? अचानक तुम खाना क्यों बंद कर दी? देखो ना, हम कितना काम करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक ऐसा कब तक चलेगा? हमारा गुजारा कैसे होगा? मोहन और रीना अपने खेत पर जाते हैं। मोहन, तुम्हारे हिस्से में की मेड़ है ना, इस मेड़ को काट दो। मोहन उसे मेड़ को काट देता है और अपने घर चला जाता है। सुबह दोनों भाई अपने खेत में आते हैं। हमारी फसल तो बर्बाद हो गई, अब क्या होगा? हमने इतने सपने देखे थे। हाँ, मैं भी सोचा था इस बार अनाज बेचकर गहने बनवाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, आम का पेड़ तो है ना, हम बेचकर गुजारा कर लेंगे। मगर भैया, अब भी 10-15 दिन बाकी है आम पकाने में। अगले दिन मोहन और उसकी पत्नी आम के पेड़ के नीचे जाते हैं। बताओ मोहन, इसमें से कौन सा हिस्सा हमारा है? ये 2 पेड़ है, दोनों के फल दोनों भाई के हिस्से में है और दोनों के जड़ मेरे हिस्से में है। तो चलो, ये जड़ हमारी है तो ये जड़ को काट दो। मोहन जड़ काटने लगता है और थोड़ी देर में पेड़ आराम से गिर जाता है। दोनों भाई दौड़े दौड़े आते हैं। अरे मोहन, ये क्या किया तुमने? मेरे हिस्से में था, मैंने काट दिया। दोनों भाई मोहन को पकड़कर मुखिया के पास लेकर जाते हैं। मुखिया जी, मोहन ने खेत की मेड़ काट दी
और आम की जड़ भी काट दी है हमारे साथ। न्याय करो क्यों? मोहन, ये सही बात है। तुमने मेड़ काटी है और जड़ काटी है। हाँ मुखिया जी, मेरे हिस्से में थी, मैंने काट दी। रामू और श्यामू, तुम लोग अपने छोटे भाई को कुछ दिए ही नहीं थे। उसके हिस्से में जो थी उसने वह काट दिया। अब पछतावत क्या होत जब चिड़िया चुग गई। खेत रामू और श्यामू को एहसास होता है कि हमने अपने छोटे भाई के साथ गलत किया है। मोहन और उसकी पत्नी घर चले जाते हैं, घर में एक गाय पाल लेते हैं। मुखिया के खेत में काम करते सीख। लालच में किया गया बंटवारा सुख नहीं देता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले कहानी में। धन्यवाद।